रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, एक अंसारी औरत अपनी ऊँटनी पर सवार थी और वो नाराज़ हो गई अपनी ऊँटनी से, तो उसने ऊँटनी पर लानत की और ऊँटनी को जो है लान तान करने लगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि इस पर जो सामान है उसको उतार लो, यानी ऊँटनी पर जो सामान रखा हुआ है इसको उतार लो और इसे छोड़ दो, इसलिए कि ये अभी मलऊन है, यानी इस ऊँटनी पर लानत की गई है, इसीलिए इसको छोड़ दो। ये हदीस मेरे भाइयों और बहनों मुझे और आपको चंद बातें बताती है। सबसे पहली बात ये कि किसी भी जानदार चीज़ को लानत या गाली नहीं देना चाहिए। शरीयत ने मना किया है कि आप किसी भी जानदार चीज़ को, हत्ता कि वो जानवर ही क्यों ना हो, आप उस पर भी जो है गाली नहीं दे सकते उसको, या उस पर लानत नहीं कर सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊँटनी पर लानत की गई थी, अल्लाह के नबी ने उससे सामान उतारने का हुक्म दिया, यानी उसको छोड़ने का हुक्म दिया। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि वो चीज़ें या वो जगहें जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत नाजिल हो, वो इबरत का निशान होती है, वहाँ से इंसान को निकल जाना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि वो बरकत से खाली हो जाती है, वो बरकत से खाली हो जाती है। इसीलिए कि लानत का माना ही होता है ना कि अल्लाह की रहमत से दूरी। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये हदीस इस बात की दलील है कि किसी भी जानदार चीज़ पर लानत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि लानत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मखसूस अफराद पर होती है। तो ये हदीस से मुझे और आपको पता चला कि किसी भी, हमारे यहाँ लोग बच्चों पर लानत करते हैं, इसका ऐसा हो जाए उसका वैसे हो जाए, याद रखिए ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है।